सुहाना के कॉलेज का आज फर्स्ट डे है। सुहाना बेहद खूबसूरत है और बहुत ही संस्कारी लड़की है। कॉलेज में एंटर करते ही उसे सामने विवेक दिखता है। विवेक दिखने में हैंडसम है पर शक्ल से बिल्कुल बदमाश। वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा था। अरे श्याम, कल कॉलेज में नई बैच आई ना? हाँ यार, सबके सब एकदम फ्रेश दिख रहे थे, जैसे दूध के धुले हों। हाँ, लेकिन अब इनका दूध फटने वाला है। देखते हैं कौन पहले फटेगा। सही कह रहा है। सबसे पहले कौन फंसेगा रैगिंग में? मुझे तो वो गोल गोल चश्मे वाला लड़का दिखा। पूरा हैरी पॉटर का फैन लगता है। शर्ट अंदर, बड़े बड़े चश्मे और जूते ऐसे चमचमाते हुए जैसे अभी अभी खरीदे हों। हाँ, पूरा टारगेट मटेरियल है वो। बस उससे बोलना है एक्सपेक्टो पेट्रोनम और देखना कौन सा पेट्रोनम निकलता है। हाँ, लेकिन अगर वो इमोशनल हो गया तो कहेगा, भाई मुझे मत रैग करो, मैं तो पहले से ही डरा हुआ हूँ। और फिर हम कहेंगे, डर मत, हम तुम्हारी फियर नहीं बल्कि मेंटर हैं। और वो पतली सी लड़की देखी थी, उसकी बैग इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था बैग उसे रैग कर रही है। हाँ, बैग उसका वजन का दोगुना होगा। हमें उससे पूछना चाहिए, तू बैग को लेकर चल रही है या बैग तुझे? हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन इस बार थोड़ा शांति से रहना पड़ेगा, नहीं तो कहीं सीनियर्स हमें ही रैग न कर दें। सही बात है, हमें थोड़ा संभल कर खेलना होगा। नए बच्चों का भले ही रगड़ा हो, लेकिन हमारी लिस्ट में नाम ना आ जाए। ठीक है, कल प्लान सेट। सुबह हैरी पॉटर और बैग वाली को मिलते हैं। सुहाना विवेक और उसके दोस्त को देखकर घबराकर क्लास की तरफ जाने लगती है कि तभी सुनिए, दिखने में तो आप बहुत ही संस्कारी लग रही हैं। वैसे आपके सामने आपका सीनियर खड़ा है, कम से कम थोड़ी तो रिस्पेक्ट दीजिए। सुहाना ये सुनते ही और भी घबरा जाती है। वो हड़बड़ाहट में गुड मॉर्निंग सर। ये सुनते ही विवेक और उसके सारे दोस्त हंस पड़ते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, मुझे जाने दीजिए, क्लास के लिए मुझे लेट हो रहा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे वाह, यही तो मैं चाहता हूँ। वैसे तुम काफी समझदार लगती हो। सुहाना की आंखों से आंसू निकल पड़ता है। ये देख विवेक सहम जाता है। अच्छा, ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो जाओ, अपनी क्लास में जाओ। सुहाना वहाँ से तेजी से क्लास की तरफ चली जाती है। विवेक एक डेविल स्माइल देता है। अगला दिन सुहाना अपने कॉलेज कैंटीन में चुपचाप अकेले कोने में बैठकर अपना लंच कर रही है। विवेक आकर उसके पास बैठ जाता है। सुहाना घबराकर वहाँ से निकलने वाली होती है कि विवेक सुहाना का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है। अरे रुकिए अप्सरा जी, अपना नाम तो बताते जाइए। मेरा नाम सुहाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे अब घबरा क्यों रही हैं? मैं तो यहाँ बस आपके साथ खाना खाने आया था। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि क्या था? हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? विवेक दो निवाला सुहाना के टिफिन से खाता है और अपना हाथ सुहाना की चुन्नी पर पोंछ देता है। सुहाना डरी सहमी कुछ नहीं बोलती और अपना सामान लेकर कैंटीन से निकल जाती है। विवेक फिर सुहाना को एक डेविल लुक देता है। रात को विवेक जब सोने की कोशिश करता है, उसे नींद नहीं आती और बार बार सुहाना का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। विवेक अपने बिस्तर से उठता है और सिगरेट पीने लगता है और सुहाना के बारे में सोच सोच कर बेचैन होने लगता है। विवेक सुबह अपने कॉलेज के लिए निकल रहा होता है कि तभी उसकी माँ कहती है, बेटा, पड़ोस में तेरे पापा के पुराने ऑफिस के दोस्त कल ही शिफ्ट हुए हैं। उनकी बेटी तेरे कॉलेज में ही पढ़ती है, जरा उसे कॉलेज ड्रॉप कर देगा? अरे हाँ माँ, ठीक है, मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। विवेक अपनी बाइक निकालता है और बाइक स्टार्ट करता है। सुहाना विवेक को देखकर घबरा जाती है और अपने कदम पीछे कर लेती है। अरे बेटा, क्या हुआ? नहीं, वो मैं ऑटो से चली जाऊंगी, खामखा मेरी वजह से परेशानी होगी। परेशानी कैसी? तू तो मेरी बेटी जैसी है। चली जा विवेक के साथ। विवेक को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि सुहाना उसके पड़ोस में शिफ्ट हुई है। सुहाना बेहद खूबसूरत लग रही है। विवेक मन ही मन में बेहद खुश हो जाता है और सुहाना घबराते हुए बाइक पर बैठ जाती है।
विवेक बाइक स्टार्ट करता है और माँ को बाय करके घर से कॉलेज की तरफ निकल जाता है। विवेक मन ही मन में मुस्कुराने लगता है। अचानक से स्पीड ब्रेकर के आने से सुहाना खुद को संभालते हुए विवेक को कसकर पकड़ लेती है। विवेक बाइक रोककर पीछे मुड़कर सुहाना को देखता है। सुहाना अपनी आंखें खोल विवेक की तरफ देखने लगती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अचानक एक आदमी सुहाना के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सुहाना को बेहद गुस्से से देख रहा था। सुहाना उस आदमी को देखकर डर जाती है और बाइक से तुरंत नीचे उतर जाती है। विवेक को कुछ समझ नहीं आता। आदमी सुहाना को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बेशरम लड़की, कॉलेज गए हुए कुछ दिन हुए नहीं और तू अभी से गुलछर्रे उड़ाने लगी। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। अपनी इन्हीं आंखों से देखा है मैंने। ये इस लड़के को कस के पकड़े हुए बैठी थी और छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अरे अंकल रुकिए, आप गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनिए। सुहाना के पापा गुस्से में किसी की नहीं सुनते और अपने स्कूटर पर सुहाना को बैठाकर चल देते हैं। सुहाना रोती रहती है। जाते हुए वो बस विवेक को देख रही है। विवेक बेबस चुपचाप ये सब देखता रह जाता है। विवेक बाइक लेकर वापस अपने घर जाता है और घर पहुंचकर अपनी माँ को सब कुछ बताता है। माँ सब कुछ सुनकर दंग रह जाती है। इतने में सुहाना की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। विवेक और उसकी माँ तुरंत सुहाना के घर जाते हैं। सुहाना के पिता विवेक को वहाँ देखकर उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, बेशरम, तू हमारा पीछा करते हुए हमारे घर तक आ गया। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपके पड़ोसी दोस्त शर्मा जी का बेटा है। ये सुनते ही सुहाना के पापा चौंक जाते हैं। क्या विवेक और सुहाना की प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? और क्या सुहाना अपने पिता की ये गलतफहमी दूर कर पाएगी? क्या सुहाना के पिता सुहाना की बात समझ पाएंगे या बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम उठा लेंगे? अरे पर यही वो लड़का है जिसे मैंने आज सुहाना के साथ देखा। भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माना थोड़ा बदमाश है पर ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा। इतने बुरे संस्कार नहीं दिए मैंने इसे। इसने मुझे सब कुछ बताया है और आपने जो देखा वो पूरा सच नहीं था। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। विवेक की माँ पूरी बात सुहाना के पिता के सामने रखती है। सारी बात सुनते ही सुहाना के पापा सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और अपनी बेटी सुहाना और विवेक से माफी मांगते हैं। सॉरी बच्चों, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। सुहाना मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। एटलीस्ट मुझे अपने संस्कारों पर भरोसा करना चाहिए था और तुम तो मेरी इस दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची हो। सुहाना अपने पापा के गले लगकर रोने लगती है। सुहाना के पापा भी इमोशनल हो जाते हैं। सुहाना के पापा अपने आंसू पोंछते हुए विवेक की तरफ देखकर कहते हैं, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। मुझे तो ये कल ही की बात लगती है। जब मैं तुम्हारे घर आता था ना, तो तुम मुझसे तोतली आवाज में कहते थे, अंकल आप मेरे लिए क्या लाए? और फिर मैं बड़े ही प्यार से तुम्हें चॉकलेट देता था जिससे तुम खुश हो जाते थे। और आज देखो कितने बड़े हो गए हो तुम। सुहाना के पापा विवेक को गले लगाते हैं। सभी ये देखकर खुश हो जाते हैं और विवेक सुहाना को स्माइल देता है और इशारे में समझाता है कि सब ठीक है। ये देखकर सुहाना भी स्माइल करती है। बेटा, अब से तुम बेफिक्र होकर मेरी बच्ची को कॉलेज ले जा सकते हो। और तुम तो सीनियर हो, ध्यान रखना मेरी बच्ची का, कहीं कोई रैगिंग वगैरह ना करे, वरना मैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूंगा। ये सुनते ही विवेक की आंखें बाहर निकल आती हैं और वो सहम जाता है। फिर खुद को संभालते हुए कहता है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए अंकल। मेरे होते हुए सुहाना की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अरे हाँ हाँ बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। आज सुहाना जीन्स और एक सुंदर रेड टॉप पहनकर कॉलेज में एंटर करती है। विवेक और सुहाना दोनों साथ में बहुत अच्छे दिख रहे थे। अच्छा सुहाना, तुम जाकर अभी अपनी क्लास अटेंड कर लो। मैं तुम्हें क्लास के बाद मिलता हूँ। ठीक है। सुहाना प्यारे से स्माइल विवेक को देती है। जब क्लास खत्म होती है तो विवेक सुहाना का बेसब्री से वेट कर रहा होता है। तंगा कर सुहाना को कॉल करता है। कॉल भी अनरीचेबल होता है। विवेक सुहाना के क्लास के अंदर जाता है तो देखता है उसी के कुछ दोस्त सुहाना को घेरे हुए हैं। अरे यार, क्या मस्त आइटम है भाई, कितनी हॉट लग रही है।
चलो यार, थोड़ा डांस वांस करके दिखाओ। सुहाना रोते हुए कहती है, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। इतने में विवेक सुनील का कॉलर पकड़कर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। सुनील बुरी तरह घायल हो जाता है। अरे भाई, ये आज अपनी पहली रैगिंग थोड़ी ना है। इसके पहले भी तो हमने कितनी रैगिंग्स ली हैं। फिर आज क्या हुआ? तूने मुझे मारा क्यों? मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम सब के सब यहाँ से बाहर निकलो, वरना वो हाल करूंगा ना कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। चलो निकलो यहाँ से। सब लोग रूम को खाली करके चले जाते हैं। सुहाना रो रही है। सुहाना, तुम ठीक तो हो ना? सुहाना, आई एम रियली सॉरी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद तुम्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सुहाना विवेक को हग कर लेती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। सुहाना, क्या तुम मुझे आज रात 12 बजे टेरेस पे मिलोगी? बोलो। सुहाना शर्मा जाती है और एक प्यारी सी स्माइल देती है और शर्माते हुए क्लास से निकल जाती है। विवेक भी खुश हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा उसे ये क्या हो रहा है। सुहाना के लिए उसने अपने खास दोस्त पर भी हाथ उठा दिया, पर ये फीलिंग्स जैसी भी थी, विवेक के लिए किसी सुंदर ड्रीम से कम नहीं थी। विवेक छत पर खड़ा हुआ सुहाना का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। बेचैन होकर विवेक सिगरेट जलाता है और आसमान की तरफ देखता है। उसे सुहाना दिखाई दे रही थी। तभी उसे सुहाना पीछे से हग कर लेती है। विवेक के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और पीछे मुड़कर वो सुहाना को हग करता है। कुछ पल दोनों इसी तरह साथ रहते हैं। विवेक सुहाना को गौर से देखते हुए उसे किस करने वाला होता है कि तभी सुहाना बोलती है, विवेक, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो एक्चुअली कॉलेज में सारी लड़कियाँ सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करती रहती हैं। तुमने ऑलमोस्ट सबको डेट किया है। उन सबने मुझे तुमसे दूर रहने की सलाह दी है। मैं कैसे मानूं कि तुम्हारी ये फीलिंग्स जो मेरे लिए है ये सच्ची है? क्या तुम जैसे लड़के कभी किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं? जवाब दो, मेरे लिए ये सब जानना जरूरी है। तभी विवेक को फोन कॉल आता है जिसमें बेबी लिखा होता है। सुहाना ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से इमोशनली चली जाती है। विवेक मायूस होकर देखता रहता है और अपना फोन जोर से जमीन पर मारता है और खुद को कोसने लगता है। सुहाना अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे लेटे रोती रहती है। क्यों विवेक, क्यों किया ऐसा तुमने मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? जब से मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी जिंदगी तुमने नर्क बना कर रख दी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। सुहाना, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगी, पर आई प्रॉमिस कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अगले दिन कॉलेज में विवेक बहुत कोशिश करता है कि वो सुहाना से बात कर ले। सुहाना विवेक को देखकर मुंह फेर लेती है और विवेक को अनदेखा करके क्लास में चली जाती है। क्लास खत्म होते ही विवेक सुहाना से बात करने की कोशिश करता है। सुहाना, मेरी बात तो सुनो। मुझे अपनी बात कहने का सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए। हाँ बोलो, क्या सफाई दोगे तुम? मैं भी तो देखूं। तभी एक लड़की आकर विवेक के गले लग जाती है और उसे गाल पर किस करती है। विवेक ये देखकर चौंक जाता है। विवेक की जिंदगी में ये दूसरी लड़की कौन थी? उसने सुहाना को इस बारे में क्यों कुछ नहीं बताया? क्या विवेक का मकसद सिर्फ सुहाना के साथ बाकी और लड़कियों की तरह टाइम पास करने का था, या उसे सच में सुहाना से सच्ची मोहब्बत हो गई है? शनाया, तुम यहाँ? बेबी, कितनी बार मना किया है मैंने, जूनियर्स की रैगिंग मत किया करो। ये बात सुनते ही सनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। देखो, तुमने उस बेचारी को रुला दिया और वो चली गई ना। सुहाना अब विवेक को देखना भी पसंद नहीं करती। विवेक छत पर बेसब्री से टहल रहा है।
तभी अचानक वहाँ सुहाना आती है और गुस्से से विवेक को देखती है। सुनो सुहाना, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आई नो कि मेरी गलती थी, क्योंकि बात यह है कि मैंने कभी प्यार को समझा ही नहीं। मुझे जो भी लड़की अच्छी लगती थी मैं उसे पटा लेता था और बस टाइम पास करता था। पर मेरा यकीन करो, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मुझे कभी भी किसी और से इतनी मोहब्बत नहीं हुई। और रही बात उस रिलेशनशिप की, तो मैं उस रिलेशनशिप में सीरियस नहीं था और अब तो शनाया ने भी ब्रेकअप कर लिया है। सुहाना विवेक को जोरदार थप्पड़ लगाती है। बस, कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने। कॉलेज में ऐसी कितनी लड़कियों को तुमने रुलाया है। अपनी अयासी के लिए तुमने कितनी मासूम लड़कियों का दिल तोड़ा है। और आज जब तुम्हारा दिल टूटा तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। विवेक आंखों में आंसू लिए कहता है, सुहाना, तुम सही कह रही हो। मेरे जैसे लड़के के साथ यही होना चाहिए और मुझे ये सजा मंजूर है। और इसीलिए मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तुम खुश रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। ये कहते हुए विवेक वहाँ से जाने लगता है और थोड़ा रुककर पीछे मुड़कर कहता है, सॉरी सुहाना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया गलत किया। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सुहाना विवेक को हग कर लेती है और सब कुछ थम जाता है। विवेक के चेहरे पर स्माइल और आंखों में आंसू होते हैं। चले जाओ जहाँ जाना है। आज के बाद प्लीज तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। सुहाना की आंखों से आंसू बह रहा होता है। सुहाना विवेक की तरफ बिना देखे वहाँ से चली जाती है। विवेक को इस बात से बहुत तकलीफ होती है। पूरे 1 महीने बीत गए। सुहाना ने विवेक का चेहरा नहीं देखा था। सुहाना बेचैन हो जाती है, खुद को रोक नहीं पाती विवेक के घर जाने से। अरे सुहाना बेटा, आओ, कितने दिनों बाद आई हो। सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? जी आंटी, सब बढ़िया है। सुहाना यहाँ वहाँ देखने लगती है। विवेक उसे कहीं नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर तक सुहाना विवेक की माँ के साथ गप्पे मारती है। तभी अचानक विवेक घर आ जाता है। उसकी नजर सुहाना पे पड़ जाती है। सुहाना बेहद खूबसूरत लग रही थी। चाहकर भी विवेक अपनी नजरें सुहाना से नहीं हटा पा रहा था। पर विवेक खुद को संभालता है और अपने रूम की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। सुहाना को बुरा लगता है और वो वहाँ से उठकर चल देती है। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है। मुझे यहाँ आए कितनी देर हो गई। बेटा, ऐसे ही आते रहना, मेरा मन लग जाता है। जी आंटी। ये कहते ही सुहाना वहाँ से चली जाती है और उसके बाद समय जैसे बीतता जा रहा था। सुहाना और विवेक के बीच की ये दूरियां दोनों को तकलीफ दे रही थी। विवेक सुहाना की जिद के आगे जैसे हार चुका था। सुहाना भी विवेक को भूलने की पूरी कोशिश में लगी रही। उसने भी एक अच्छी कंपनी में जॉब ले ली और अपनी लाइफ में बिजी रहने लगी। सुहाना के ऑफिस में पार्टी थी, जिस वजह से उसे ऑफिस से निकलते निकलते रात के 12 बज गए। तभी बाइक पर एक लड़का मास्क पहने हुए कार में से सुहाना के ऑफिस का मैनेजर निकलता है। हाय डियर, तुम इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। कम ऑन बेबी, अब आ भी जाओ। इट्स ओके सर, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाऊंगी। बस 2 मिनट में कैब आती होगी। एक बार फिर से सोच लो, मैं हर किसी को ऐसे ऑफर बार बार नहीं देता। ये कहते हुए मैनेजर सुहाना का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती अपनी कार में बैठाने लगता है। तभी मास्क पहने हुए लड़का वहाँ आकर सुहाना का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। मैनेजर को लड़के पर बहुत गुस्सा आता है। वो कार से अपनी पिस्तौल निकालकर लड़के पर तान देता है। बहुत वक्त से इस पे नजर रखा हुआ है मैंने, छोड़ दे इसे, वरना मारा जाएगा। मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी इस पे कोई बुरी नजर डाले वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। मैनेजर नशे की हालत में धुत अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और गोली चला देता है। गोली सीधा उस लड़के को जाकर लगती है। वो लड़का वहीं गिर जाता है। तभी मैनेजर वहाँ से भाग जाता है। कैब वहाँ पहुँच जाती है। सुहाना कैब ड्राइवर की मदद से उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाती है। कार में जाते वक्त लड़के की सांस तेजी से फूलने लगती है। सुहाना लड़के के चेहरे से मास्क हटा देती है। जैसे ही वो मास्क हटाती है,
वो शॉक्ड होकर चिल्लाती है, विवेक, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना जिंदा कैसे रहूंगी? सुहाना, इसका मतलब तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो? बोलो ना। देखो, पता नहीं मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, प्लीज कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सुहाना विवेक के हाथों पर अपना हाथ रखकर उसे चुप करवा देती है। यस विवेक, आई लव यू और बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, बस थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। सुहाना विवेक को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है। डॉक्टर उसे तुरंत ओटी में शिफ्ट करते हैं और ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं तब सुहाना विवेक के बारे में पूछती है, विवेक कैसा है? उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं? विवेक बिल्कुल ठीक है, आप उसे एकदम सही वक्त पर ले आई और तभी उसकी जान बच पाई है, और 2 घंटे बाद आप उससे मिल सकती हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है और सुहाना से पूछताछ करती है। उसके बाद पुलिस अपने काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुहाना को कॉल आता है। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु बात कर रहा हूँ। मैनेजर को हमने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पहले भी हमें काफी कंप्लेंट्स मिली थी, पर अब जाके वो मैनेजर हमारे हाथ आ पाया। आप बेफिक्र रहिए, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस सुनकर सुहाना को चैन मिलता है। सुहाना भगवान से अब भी विवेक की सलामती की दुआ करती है और 2 घंटे बीतने के बाद सुहाना विवेक के पास जाती है। विवेक के पास जाते ही सुहाना उसके सिर पर किस करती है और उसकी आंख से निकला पानी विवेक के चेहरे पर पड़ता है। विवेक की आंख खुल जाती है। विवेक सुहाना को प्यारी सी स्माइल देता है। हंसो मत, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। तुम वहाँ क्या कर रहे थे, बोलो? विवेक बताता है, देखो सुहाना, मैं भले ही तुमसे दूर रहता हूँ और तुम्हारे सामने नहीं आता, पर मुझे तुम्हारा ख्याल है। और जब तुम शाम को घर नहीं आई ना, तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी और मैंने काफी देर तक तुम्हारा इंतजार किया, पर तुम नहीं आई। और फिर तुम्हारे ऑफिस के बाहर जाके खड़ा हो गया। लेकिन ये बात भी सच है सुहाना कि तुम्हारे सामने आने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मैं बस दूर से ही देख रहा था। पर उसके बाद ऐसा हो जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था। सुहाना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम अपनी हालत तो देखो। अगर तुम हाँ नहीं करोगी तो मेरी जान वैसे भी चली जाएगी। अब से मैं तुम्हारी हूँ और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। विवेक को ये सुनकर बड़ा सुकून मिलता है और अब तक सुबह हो चुकी थी। सूरज की नई किरण उन दोनों की जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आती है।